तो भाइयों एक और बार आप सभी का स्वागत है हमारे आज के एक नए वीडियो में। और आज हम लोग खेलने वाले हैं वापिस से एक और बार GTA 5। पिछले वीडियो में हमने देखा था लमार और फ्रैंकलिन ने मिलके एक बहुत ही तगड़े वाले लॉस सैंटोस के गैंगस्टर को किडनैप किया था। बाद में उनको रियलाइज होता है कि भाई ये तो कुछ ज्यादा ही बड़ा गैंगस्टर है, इनको छोड़ दो वरना हमारी लंका लग जाएगी। और बाद में फ्रैंकलिन और लमार उसको छोड़ देते हैं। साथ ही में माइकल की बीवी जो कि 40 साल की है, उसके 2 बच्चे हैं और फिर भी वो कहीं और पे मुंह मार रही थी। मतलब उसने अपने टेनिस कोच के साथ कुछ तो गड़बड़ किया है, बट अभी तक माइकल को पता नहीं है कि उसकी बीवी कहीं पे मुंह मार रही है। और माइकल है बहुत ही तगड़ा वाला लॉस सैंटोस का गैंगस्टर, मतलब माफिया बहुत ही नेक्स्ट लेवल वाला, और उसकी बीवी कहीं और पे मुंह मार रही है और उसको कानों कान खबर भी नहीं है। बट क्या आज उसे पता लगेगा कि उसकी बीवी का कहीं और सेटिंग है? और चलो बाकी गेम में जाते पता लगाते। अगर पता लग गया तो भाई लॉस सैंटोस का सबसे नंबर 1 माफिया माइकल है, वो तो दुनिया हिला देगा। गेम में जाते मजा बहुत आने वाला है आज तो। आज के मिशन मेरे को लगता है बहुत ही खतरनाक होने वाले हैं। माइकल टीवी देख रहा है, क्या बात है? ये इमोशनल ड्रामा बंद करो। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती, किसी और से करती। क्या अबे देख रहा भाई है क्या बात कर रहा है? तेरा नुन्नू है या नहीं? या फिर तू बाकियों की तरह है जिनको नुन्नू कभी होता ही नहीं है? ये क्या चालू है भाई? साला नूबड़ा कहीं का। अबे जाके तू दूसरों का चूसता है और फिर तेरे को बाद में बुरा भी लगता है, साले नूबड़े। भाई ये क्या चल रहा? जिमी, क्या कर रहे हो तुम? कुछ भी तो नहीं। अच्छा, तो ये अज्जू भाई की तरह लोगों को नूबड़ा ये नूबड़ा वो क्यों बोलते जा अरे रहे हो? हटो ना, क्या? जरा जाकर अपनी मल्लू वाली पिक्चरें देखो और यहाँ से हटो, या फिर थोड़ा सा हिला लो, जो आपका मन करे यार। बाहर से जा। इसकी टांग, ये क्या किया? बाप से बात करने की तमीज नहीं। ये अभी आपने क्या किया? आपने मेरा टीवी तोड़ दिया। पहले मुझसे बात करना मुझे सीख। यकीन नहीं होता आपने ऐसा किया। माँ आपके बारे में सही कहती थी, आपको कुछ आता जाता है नहीं, बस कमरे में बैठ के हिलाते रहते और कुछ तो नहीं। फिर तू कुछ करता क्यों नहीं? यहाँ खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रहा है? मारना मुझे। तो आप यही चाहते हैं अपने बेटे से मार खाना? हाँ, नहीं, मैं चाहता हूँ कि तू कुछ करे। यहाँ पूरा दिन बैठा रहता है, खाता रहता है। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने मेरी इतनी तारीफ की उसके लिए शुक्रिया डैड। रुको, भाई यार मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप मेरी मदद कर रहे हैं। मेरा टीवी तोड़ने के बाद आप कह रहे हैं कि आप मेरी मदद कर रहे हैं? सुनाई दे रहा है क्या कह रहे हैं? भाई ये क्या है? मुझे माफ कर दो। मैं बस चाहता हूँ कि हम कुछ साथ में करें। जैसे कि क्या? मुझे नहीं पता। वॉक के लिए चलते हैं या बेसबॉल खेलते हैं। आपको पता है मेरे गोटे टाइट है। तो साइकिल चलाते हैं। अच्छा बहुत बढ़िया, तो आपको मेरे साथ साइकिल चलानी है, ठीक है? हाँ, हम तो दूध पीते बच्चे हैं ना। हाँ बहुत मजा आएगा, साइकिल चलाते हैं। भाई ये बाप बेटे थोड़े अजीब क्यों है? क्या कर दिया मैंने? हम साइकिल चलाएंगे बीच के ऊपर, ठीक है डैड? मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। चलो फिर हम जाने वाले अच्छा हैं। खासा दिन जा रहा था और फिर आप आ गए, अपनी मनुष्य शक्ल लेकर। भाई ये कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीम लेवल का बेटा है, मतलब इसकी तुम्हें फैमिली घर की से बाहर बात जाने दे रहा हूँ, लगी यही पड़ी है। गनीमत समझो। उस बोट वाले स्टंट के बाद अरे तो इतनी बड़ी दिक्कत क्या हो गई? अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप मरने की एक्टिंग कर सकते हैं और फिर अपनी लाइफ दोबारा शुरू कर सकते हैं। चुप करो। मैं अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे डेवलप कर सकता हूँ जब आपकी ही इतनी घटिया है? मुझे गुस्सा मत दिला। सही में किसी ने आपकी बोट उधार पर ली थी। उधार? तुम बोट में छुप कर कह रहे थे कि किडनैप हो गए। उन्होंने पेमेंट पेंडिंग बताकर आपकी प्रॉपर्टी की रसीद ले ली थी। अगर तुमने मुझे जो बताया वो गलत था तो ये तुम्हारी गलती है। हाँ ठीक है, उन्होंने उसे चुरा लिया। उन्होंने मेरे साथ क्या किया होता अगर उन्होंने देख लिया होता? लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि आप उन्हें मार दो। तुम्हें लगता है मैं किसी को अपने बेटे को भगाने ले जाता? देखिए मैं जानता हूँ कि आप बुरे इंसान हैं, लेकिन वो बुरा इंसान? गुंडा, खूनी, चोर, झूठे। देखो लाइफ में मैं सब कुछ कर चुका हूँ, ठीक है? पर मैं क्या? मुझे हमेशा लगता था कि मैं अच्छा इंसान हूँ। ओह, तो अगर आप अच्छे इंसान पुरानी हैं तो बातचीत ऊपर हो वाले को रही है। कैसे पता होगा कि बुरे इंसान कैसे होते हैं? खैर, मैं हमेशा से आपको एक ऐसे इंसान के रूप में जानता था जो अपने रास्ते में किसी को नहीं आने देता, लेकिन मतलब मैंने आपको ऐसे पहले कभी नहीं देखा। हाँ देख लो, मैं ऐसा ही क्या हूँ। बात है? और पिछले 10 सालों से मैं इन चीजों पे कंट्रोल रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो सिचुएशन बिल्कुल अलग थी और मुझे वैसा करना पड़ा। एक आम इंसान ऐसा कभी नहीं करता। हाँ लेकिन मुझे करना पड़ा। क्या बात है? हाँ, इसे बहाना बनाकर ओढ़ लीजिए। जब भी आप उनका चेहरा देखते हैं हर बार आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। अरे यार, तो मतलब बेटा जो है अपने बाप से खुश नहीं है क्योंकि उनकी हरकतें पहले माफिया वाली थी और अजीब थी। सच बताऊँ तो वही वो थोड़ा टोंट मार रहा है उसका बच्चा उसको, बट ठीक है क्या कर सकते हैं। भाई तो इसी बात में वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन दबा दो यार।
GTA का सीरीज अपना हिंदी डब में चलता रहने वाला है। तो देखते हैं, अभी हम बाइक स्टैंड पे, हाँ अच्छा बाइक चलाने के लिए आए हैं ना। हाँ बाइक बोल के साइकिल चलवाएगा क्या ये? लग तो रहा मेरे को। चलो फिर। अच्छा सुनो, 2 साइकिल चाहिए। भाया कोई सी भी ले लो। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ ठीक है ठीक है। अगर मैं बीच के एंड तक पहले पहुंचता हूं तो आप मुझे एक नई स्क्रीन दिलवाएंगे। क्या बात है। ठीक है, तो लग गई रेस, लेकिन अगर तुम हारे तो अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाओगे। मतलब माइकल चाहता है कि उसका बेटा लाइफ में कुछ उखाड़े, और उसका बेटा चाहता है कि अगर वो ये रेस जीतता है तब उसका बाप उसको नया टीवी लेके खरीद के देगा, जो कि उसने तोड़ा है, माइकल ने तोड़ा है। तो मतलब डील फेयर तो नहीं है, बट ठीक है, मतलब क्या ही कर सकते हैं। और इसका बच्चा जो जिमी है, साइकिल चला रहा है इसके पीछे, वो तो मतलब बकवास ही है, सच बताऊँ तो। मेरे को इतना जमा नहीं वो, बट ठीक है, इतना प्रेशर इसे बाप देना भी नहीं चाहिए कि तुम जिंदगी में कुछ उखाड़ो वगैरह वगैरह। पर चलता है, ये माफिया है, गुंडा है, तो क्या ही कर सकते हैं। और ऑल ओवर ये गेम ही है, तो गेम के अंदर तो कुछ भी होता है। आ जाओ, जाते हैं, कौन जीतेगा रेस देखते हैं। बाय द वे ये जिमी कहाँ पे रह गया भाई, दिख ही नहीं रहा। अच्छा पीछे ही है क्या? हार मान लीजिए डैड, ये कुछ आपसे ज्यादा नहीं होने उड़ रहा वाला। क्या? बुढ़ापे में ज्यादा जवानी मत दिखाइए वरना कुछ हो जाएगा। ओके, बट ये हमसे काफी पीछे है, मतलब काफी भी नहीं, उतना ही पीछे जितना पहले भी था, बट हम जीत सकते हैं ये वाला रेस। चलो भाई, जीतना है कुछ भी करके। सच बताऊँ तो ये रेस काफी लंबी है, और पता नहीं भाई कितना और हमें साइकिल चलाना पड़ेगा। अरे मेरी तो हालत खराब हो गई, सेम मैं मेरी बेहोश होने भी। वाला हूँ। जल्दी से ये रेस खत्म कीजिए। भाई मैं भी पॉइंट ही ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ पे खत्म होगी, बट कब से मैं साइकिल चलाया जा रहा हूँ। वही साइड एट हो रहे, एक आध को उठा लूँगा, फिर पुलिस कंप्लेंट करके बैठ हो गए। बस अभी ऑलमोस्ट रेस खत्म हो चुकी है, और हम लोग अभी तो जिमी से आगे हैं, मतलब हम रेस जीत रहे हैं, और हम पहुँच गए हैं जिमी से पहले। लेट्स गो। बढ़िया, ये लो। लगता है तुम्हें अपना टीवी खुद खरीदना पड़ेगा। पता है, बहुत अच्छा था डैड। बॉन्डिंग हुई, मेमोरीज बनी। हाँ, मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ। तुम ही बोलो, मजा तो आ रहा है ना? अगर ये आपके चेहरे पर बैठ जाए तो मजा आएगा कि नहीं? अरे छोड़। मतलब इस पूरे मिड लाइफ क्राइसिस की बकवास के दौरान मुझे आपका हाथ क्यों पकड़ना है? और आप कभी कभार ट्रेसी के मामलों में अपनी टांग क्यों नहीं अड़ाते? क्योंकि ट्रेसी ऐसी गाड़ियां नहीं खरीदती जिसके पैसे ना भर पाए, ताकि गुंडे हमारे घर आके गाड़ियां ना उठा ले, और वो किडनैप होकर मेरी बोट को नुकसान नहीं पहुंचाती। वो इसलिए क्योंकि वो गैर मर्दों के साथ मजे उड़ा रही है और कुछ नहीं। वो तुम्हारी बहन है, मुंह संभाल के बात करो। आई एम सॉरी, पर ये फैक्ट है। लाइफ इन्वेडर पेज के मुताबिक वो दोपहर में प्रोड्यूसर से मरवाती है और फिर पॉर्न स्टार्स के साथ हैंग आउट करती है। क्या बकवास कर रहे हो? सच कहूँ तो ये सब वहाँ पर चल रहा है। क्या? वो बोट जो आपकी बोट को रेफ्यूजी राफ्ट की तरह बनाती है। जानते हैं ये बोट कैसी होती है? वो जो एक जवान, एक खूबसूरत लड़की को अपने कपड़े उतारने पर मजबूर कर देती है। इसीलिए तुम मुझे यहाँ लेकर आए थे ना? तुम कमीने हो। डैड रुकिए। भाई ये क्या है? क्या है यार डैड? भाई मतलब लिटरली वो अपनी बहन के लिए कुछ भी बोले जा रहा है। ठीक है, मतलब फिर भी अपनी बहन के लिए कौन इसे बोलता है? ये गेम कुछ ज़्यादा ही अजीब है, पर ठीक है, चलेगा, कोई ना। हमें अभी माइकल की जो बच्ची ट्रेसी है उसका नाम, और जिमी की बहन है, उसको बचाने के लिए जाना है, क्योंकि ये बोट के ऊपर कुछ तो गड़बड़ करने वाली है। वो गड़बड़ मतलब क्या ही बोलूँ यार, अब जिमी ने हमें बताया है, वो सच है कि नहीं वो तो पता नहीं, जाके ही पता लगेगा। बट यार ये एक्सट्रीम लेवल पे जा रहा है अब तो। चलो 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 चलो, काफ़ी दूर है अभी तो बोट, हम पहुंच जाएंगे बस। अगर हम पानी में ज़्यादा देर रहे तो हम मर भी सकते हैं। अच्छा नहीं, पानी के अंदर तो नहीं जाना चाहिए। अभी देखो हमारा स्टेमिना ख़त्म हो रहा है, बट अगर जैसे ही मैं इस पानी के बाहर आऊँगा फिर स्टेमिना सही है। अच्छा मतलब हमें पानी के ऊपर ही तैरना है, और नॉर्मल उसी पे तैरना होता है। मैं भी क्या बोलूँ, ओए अगर हम पानी के ऊपर है तब भी हमारा खून जा रहा है। थक गए क्या हम? आ गए, बट हम लोग कोई दिक्कत नहीं है भाई। अभी गुंडा यहाँ का लॉस सैंटोस का जो माइकल अपना भाई दिखाएगा इन लोगों को क्या होती है गुंडागर्दी। ओके क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? डैड! चलो, तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ। डैड आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, ये मेरे दोस्त तुम हैं। इसे शर्मिंदा कर रहे हो दोस्त? ये लोग यहाँ पॉर्न शूट कर रहे हैं। ये पूरे शहर में पॉर्न शूट करते हैं। पिछले समर में मॉम ने इन्हें हमारा घर रेंट पे दिया था। वो तुम्हारा घर था क्या? हाँ। आपके यहाँ तो किलर पैड कहा है। था ना, कमाल का है। चलो चलते हैं। आपको लगता है मैं ये करती हूँ? ए, नहीं। अरे शांत हो जाओ भाई, डैडी, क्या कर रहे हो? डैडी छोड़िए। क्या कर रहे हो? मैं उसे पसंद करती हूँ।
आप एकदम पागल हैं। चलो तो करो डैड, आप एकदम बेवकूफ हैं, ये लोग सीरियस हैं। सीरियस अरे तो मैं ऊपर भी के हूँ। बोर्ड पे कौन तमाशा कर रहा है? चमड़ी उधेड़ लूंगा मैं उसकी। चलो चलो अभी पकड़ो उसको। अबे तेरी तो कहाँ भाग रहा है? अरे नहीं भाई। साला निकल गया ये। पकड़ो चलो। भाई हमारे पीछे पॉर्न स्टार लगे हुए हैं और हम भाग रहे हैं, उस मरना शेफ नहीं है को भाई। हमारे पीछे आ रहे हैं, उस आउटलेट के अंदर चलिए। चलो ठीक है, चलो जैसा चलो तुम कहो। भाई पॉर्न स्टार के हाथों से तो नहीं मरना है। वो गोली चला रहे हैं डैड, गोली चला रहे हैं वो। और सबसे क्रेजी बात यह है कि लास्ट इसी रास्ते वेकेशन चलते रहे तो में उनसे बच निकलेंगे। माइकल की बीवी ने पॉर्न स्टार को रेंट पे दिया था अपना घर, तो तुम वैसे ये समझो। लोग हैं कौन? आप जानते हैं, टीवी के लोग, सेलिब्रिटी लोग, सीरियस ड्रग डीलर्स। ये टीवी वाले और ड्रग डीलर्स एक साथ पार्टी कब से करने लगे? कम ऑन डैड, ये लॉस सैंटोस है। रोक लगाने से किसी चीज का सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? चलिए डैड। माइकल की मुझे यकीन बीवी नहीं होता मैं इन जैसे साइकोपैथ के साथ बिस्तर पे सोई। ये इनडायरेक्टली ये लड़की क्या बोल रही है? हद हो गई भाई। माइकल की बीवी, माइकल की बेटी, माइकल का बेटा, और माइकल एक लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा गैंगस्टर माफिया। ऐसे माफिया से लगता तो है यही रास्ता बाहर की तरफ जाता है। नॉर्मल लाइफ ही बेटर है। इसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। उसकी बीवी नहीं कंट्रोल में है भाई, ना उसकी बेटी कंट्रोल में, ना उसका बेटा कंट्रोल में। मैं कंट्रोल मतलब प्रॉपर कंट्रोल नहीं बात कर रहा, बट फिर भी थोड़ा तो यार ठीक है। मुझे अभी लगता तक है हमारे वो पीछे है रह क्या? गए। लगता है मैं मर जाऊंगी। बच गए क्या हम वो लोग? चले हाँ, गए? बच गए। अच्छा, अब सब ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हें जिम के पास वापस ले चलता हूँ। चलो हमें जिमी के पास वापस जाना है। कुछ भी ठीक नहीं है, ये खतरनाक है। मुझे यकीन नहीं होता आपने मेरे साथ ऐसा किया। ओ शांत हो जाओ। तो तुमने पहले क्या कहा था? नहीं नहीं, फिक्र की बात नहीं है, काफी मजेदार था। क्या आप सच कह रहे हैं? ये मजेदार था? आपको मजा तब आता जब आप पर कोई गोली चलाता। नहीं, मेरा मतलब है तुम्हें मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है उन पागलों से तुम्हारी जान बचाने के लिए। आपने बचाया नहीं है, आपने खराब कर दिया सब कुछ। मतलब इसकी जो बेटी है, जितना मेरे को समझा है, इसकी बेटी को टीवी शो वगैरह में काम करना है और उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है। लिटरली कुछ भी कर सकती है। क्या बात है। चलो बस पहुंचने ही वाले हम जिमी के पास। बट जो भी बोलो, बोट चला के आ तो मजा आ रहा है। इसको बोलते क्या है? ये वाली जो बोट हम चला रहे हैं, इसका नाम भी है प्रॉपर, बट मेरे को नाम नहीं पता। ये भाई क्या ही तो चल रही है ये, बढ़िया है। चलो पहुंच गए हम लोग। ये क्या खरबूजे है क्या सब पानी के अंदर? वो वहाँ है। जिमी, तुम पागल है क्या? भाई बहन की लड़ाई क्या? मैं छोड़ूंगी नहीं, कुत्ते कहीं के। ये आदमी है सारी फसाद की जड़। इन्होंने मेरा टीवी तोड़ दिया और फिर यहाँ पर साइकिल चलवाने के लिए आए, वो भी इतनी धूप में। तो तुमने उन्हें मेरा भी दिन खराब करने के लिए भेज दिया। मुझे नहीं पता कि ये तुम्हें लेने चले जाएंगे। मैंने बस बताया था कि तुम कहाँ थी। जानते हो, गुस्से से उनकी आंखें लाल हो गई थी। कभी कभी वो ऐसा करते हैं। मैं कैब लेकर जा रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ क्यों ना मैं तुम दोनों को घर ले चलूं? आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी। हाँ माइकल भाई, मैं होता तो मैं तो ना सहता भाई। बट इसी के साथ हमने डैडीज लिटिल गर्ल वाला मिशन कंप्लीट कर दिया है। तो अभी हम लोग जाने वाले हैं नए मिशन पे। बट उससे पहले हम लोग जाते हैं सबसे पहले तो घर पे, और घर पे जाने के बाद अगला वाला मिशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने भसड़ बहुत मचा दी है। तो चलो घर पे जाते हैं। भगवान हमें कैसी भी लाइफ दे, बट माइकल जैसी लाइफ ना दे। देखो माइकल की लाइफ में पैसे वगैरह सब कुछ है, वैसे दे तो भी चलेगा, बट यार फैमिली सही दे फिर, क्योंकि इसकी फैमिली थोड़ी सी अजीब है। ये कार किसकी पड़ी है भाई यहाँ पे? देखने दो मेरे को, क्योंकि ये कार ना फ्रैंकलिन की है ना लमार की है, और ये काउबॉय की कार है। ओके, और बाहर की साइड अगर देखें तो टेनिस के रैकेट भी पड़े। लेट्स गो। अब माइकल को पता लगेगा। ट्रेसी, ओके कहाँ हो? ओके, माइकल को अभी तक पता नहीं लगा है कि उसकी बीवी। ओ एक मिनट, देख भाई, ये देख रैकेट। अब लगा ना पता। अमांडा, अमांडा,
अगर तुम वही कर रही हो जो मैं सोच रहा हूँ तो मेरे घर में नहीं। देखो ये ठीक नहीं है माइकल, मैं जाओ उस यहाँ से। कमीने को घंटे के $150 दे रहा हूँ मेरी बीवी के साथ सोने के लिए, वो भी मेरे बिस्तर में। माइकल जाओ यहाँ माफ से। करना भाई, इसने कहा तुम्हारा कुछ अरेंजमेंट था। अरेंजमेंट तो मैं तेरा करने वाला हूँ, तेरे अंतिम संस्कार का अरेंजमेंट। रियली सॉरी ब्रो, सेशन खत्म कर दूंगा, तुझे प्रॉमिस तो करता हूँ। मार दूंगा। अबे मर क्या तेरी तू? अरे हे तुम रोको इसे। क्या हाल है बड़े भाई? तू रास्ते से हट। माइकल शांत हो जाओ। अरे क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई? कुछ नहीं हुआ, ये बस एक गलतफहमी थी। मेरे बिस्तर में किसी और के साथ सो रही थी। क्या माँ बहन कर रहे हो समझ भाई? रहे हो वैसा नहीं है। तू आ रहा है या नहीं? अरे आ रहा हूँ ना, उसकी ऐसी की तैसी करते हैं अभी। चलो उसे जान से मत मारना। ओ भाई ओके, वो कोई दूसरी कार गाड़ी लेके आपकी है भागा क्या? है। कुछ लोग मेरे लिए काम कर रहे हैं, वो इसे वापस ले आएंगे। हो सकता है इसमें लाश रखी हो लेकिन वो इसे वापस ले आएंगे। अच्छा, तो मतलब इस आदमी को मारना ही है ना? मारने से पहले बहुत तड़पाऊंगा उसे। क्यों, तुझे कोई तकलीफ है? यार मुझे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। सही बोला। और वो काफी लंबे टाइम से मेरे घर में गंदगी फैला रहा है। मतलब माइकल को पता था, मतलब भनक तो थी। चलो फिर इसके पीछे पीछे जाना है हमें। अभी इसको पकड़ेंगे, इसको मारेंगे, अरे वो देखो, वो लेफ्ट में मुड़ गया। हालत खराब करेंगे। भाई भागेगा कैसे? एक बार हाथ में लग जाए बस। भाई थोड़ा और तेज चलाओ, बुढ़ापा छा गया क्या? भाई फ्रैंकलिन भी मजे ले रहा है साला भाई। कर क्या रहा है? ये डब्बा गाड़ी पीछे ले। कमीना साला। अरे यार मुझे लगता है वो भाग गया है। वो यहीं कहीं ऊपर रहता है, उसे ढूंढ लेंगे। ओके, ढूंढेंगे भाई, क्यों नहीं ढूंढेंगे। मे बी ये वाला रास्ता, और यहाँ से हमें जाना है ये वाली साइड पे। बट फ्रैंकलिन भी हमारे साथ इस मिशन में है, वो देख के मेरे को अच्छा लग रहा है। फ्रैंकलिन के लिए एक लाइक बनता इसी है। गली के अंदर। सुनो, मैं साइड से बाहर देखता हूँ, ठीक है? हाँ, तू नजर रखना। ए भाई देखो, वो रहा ऊपर। अब तो ये गया। आखिरी ख्वाहिश सोच ले भाई। चलो ए, गधे के बच्चे, अपना हिसाब पूरा करने से पहले ही भाग गया। माइकल, अरे तुम गलत समझ रहे हो भाई। शादीशुदा औरतों के साथ सोना तेरा शौक है, कोई पेशा नहीं। गाड़ी की डिक्की में एक हुक पड़ा है, उसके घर के किसी एक सपोर्ट से वो बांध देंगे। भाई ऐसे तो घर गिर जाएगा उसका। इस हरामी ने मेरी शादी गिरा दी है। भाई इस बकचोदी के लिए ये सब करोगे? हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। मैंने कहा था कि सेशन के पैसे नहीं लूंगा। हाँ, पर तूने इससे पहले कई सेशन में मजे लूटे हैं। मैंडी का बैकहैंड ठीक करवाने के अलावा तूने और बहुत कुछ किया है। मैंडी का बैक हैंड काफी सुधर गया है यार। कभी कभी बेहतर होने के लिए बदतर भी होने पड़ता है भाई। शायद मुझे वहाँ ऊपर आके मेरा बैकहैंड प्रैक्टिस करना चाहिए, तेरे थोपड़े पे। ओ भाई, तुम्हारी ये नकारात्मक ऊर्जा मेरी जान ले रही है यार। ओह, तूने अभी मुझे जाना ही नहीं अरे है। यार, मैंने हुक लगा दिया है भाई। तू मेरे घर आता है, मुझसे पैसे लेता है और मेरी बीवी के साथ सोता है। तू मुझे बेवकूफ समझता है क्या? मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा और कहूंगा कि ये सही नहीं था। दोस्त, मेरी गलती थी, ठीक है? तू तो बड़ा दिल वाला निकला। सर, आप वाकई काबिले तारीफ हैं। अबे साले हरामी के पिल्ले, जब कोई तेरी चीज बर्बाद करता है तो देखते हैं तुझे कैसा लगता है। अरे रुको भाई, देखो तुम गलत कर रहे हो यार। अरे नहीं 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 नहीं, अरे रुको। अब तो उड़ेगा इसका मकान, मतलब हमें इसका मकान गिराना है। अब मजा देखते आएगा, हैं क्या होता है। पूरा भाई, जोर लगा आप देंगे। सच में सनकी हो। फ्रैंकलिन को क्या लग रहा था सनकी नहीं है ऐसा क्या? अगर इस वीडियो पे 50,000 कमेंट हो गए तो इसका पार्ट 5 भी में लाऊंगा, बट अभी के लिए तो इसे ही कंप्लीट करते हैं ये वाला मिशन। भाई मानना पड़ेगा, इतनी हिम्मत कभी किसी में नहीं देखी। और एक्सेलरेट करो। मेरे को लगता नहीं उसका घर टिक पाएगा। गया अभी उसका अब घर उसकी गया। अकल ठिकाने आएगी। ले भाई, ओ भाई, हमारे माइकल वाउकर ये बहुत तगड़ा वाला जलवा है। कमीना, अब पता चलेगा उसे। क्या भाई मान गए? भाड़ में गया वो और भाड़ में गया उसका टेक। वैसे भाई मेरे को लगता है जितना सोचा था उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। वो इंसानी बेवकूफ होता है जो रेत में अपना घर बनाता है बच्चे। वैसे आपके जैसा आदमी सामने हो तो रेत पर घर हो या चट्टान पे नींव हिल जाती है। ये फ्रैंकलिन मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है माइकल को सर पे चढ़ा रहा है। चलो अभी हम माइकल के घर जाने वाले हैं और उसके बाद देखेंगे। ओके, किसका कॉल आ रहा है भाई? डिसेंटा, ये क्या पागलपन है?
ये मेरा घर नहीं है। बकवास। जरा सोचो, मैं इतना महंगा घर ले सकता हूँ क्या? मैं एक टेनिस कोच हूँ, इसी से मेरा जीवन चलता है। मैं तो बस वहाँ छुपा हुआ था। मेरी बात सुनो, तुम जान से जाओगे, बचोगे नहीं। ये क्या है? राइट, मार्टिन मद्रासो तुम्हारी माँ नहीं कर देगा। ओह, मुझे तो डर लग रहा है मैडम। डर के मारे थर थर कांप रहा हूँ। भाई ग्रीन लाइट, मार्टिन मद्रासो। भाड़ में जा। ए, बड़े भाई, मार्टिन मद्रासो? हाँ, यही नाम दिया उसने। भाई वो तो अंडरवर्ल्ड वाला आदमी है, आप थोड़ा ध्यान रखना। मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। भाई अपने पीछे कुछ गुंडों जैसे दिखने वाले लोग पड़े हुए हैं। क्या बात कर रहे हो? बच्चे, तू कुछ कर सकता है क्या? कर तो ये सकता हूँ कि गाड़ी चला सकता हूँ। तेरे पास घोड़ा है, इन्हें संभाल सकता है? चलो लेट्स गो। हम लोग बंदूक चलाने वाले हैं। मतलब जो हमने पंगे लिए हैं वो बहुत बड़े हैं। अंडरवर्ल्ड के बंदा जो था उसके घर में टेंशन जाके नहीं, उनको पीछे छोड़ वो देंगे छिपा हम। था। वो लोग हमसे कितना दूर है? नहीं 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 नहीं, भागना पड़ेगा भाई इसको तो। हटो। ये गाड़ी में भाई इंजन भी सही नहीं तो है है ना फ्रैंक? भाई, चल ले थोड़ा। ओके, अरे यार ये लोग तो पागल ही हो गए। मरेंगे सबके सब मरेंगे। ठीक है। थोड़ा भाई- और तेज चलाओ भाई, वरना पहले जाएंगे। कार के अंदर से एम ही नहीं लग रहा है, पर ठीक है। सही है, वो लोग पीछे छूट गए। चलो। ये दिखाई दे मद्रासो रहे के हैं? अब आदमी भी हमारे पीछे। है तो खतरनाक। और मैं वही सोचूं कि टेनिस कोच के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया कि वो खुद का मकान खरीद रहा है, वो भी इतना बड़ा आप सिर्फ वाला। एक गाड़ी पीछे, और तेज। मरेगा ये। नहीं 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 नहीं, गया गया गया। अरे यार, रीलोड पे चला गया गन। ये नहीं आ रहा तेज भाई। चलाओ ना, क्या कर रहे हो? जल्दी। मैं कार के अंदर वो, मेरे ख्याल से इंजन ही खराब है। उड़ा भाई दे चला साले नहीं को। पा रहा। लगना चाहिए गोली। पट से हेडशॉट। ये बात, एक तो पड़ी भाई उसको। एक को मारा, दूसरा भी ऑलमोस्ट मर ही गया है। अब निकल लेते हैं भाई। वो लोग निकल गए ना? कार के अंदर से हाँ, गन लगता तो है सही नहीं पीछे चल नहीं है रही वो थी। लोग। ठीक है, मेरे घर पे चल के इस बारे में बात करते हैं। चलो, मद्रासो ही नाम था मेरे ख्याल से, और वो है अंडरवर्ल्ड का बंदा। तो लफड़ा हमारा काफी बड़ा होने वाला है अब, मेरे को लग रहा है। थोड़ा भनक आ रहा है भाई। ले लेते हैं कार यहाँ से और घर पे जाते हैं। पर अब मेन वही है कि अगर पंगा होने वाला है तो गेम इंटरेस्टिंग जाएगा। और फ्रैंकलिन भी हमारे साथ है, तो फ्रैंकलिन भी फंस चुका है और हम भी फंस चुके हैं। दोनों साथ में फंसे हैं। आ जाओ, घर पे जाएंगे और नेक्स्ट मिशन का तैयारी करेंगे। या तो मेरे ख्याल से मद्रासो वाला ही नेक्स्ट मिशन होगा। मद्रासो ही नाम था ना? हाँ। सुन, आज मेरी मदद करने के लिए थैंक्स। मुझे नहीं पता था मामला इतना बिगड़ जाएगा। यार पहाड़ से घरों को नीचे गिराना, बदला लेने का एक नया तरीका देखा मैंने। मैंने नहीं सोचा था कि लाइफ में वापस ये सब करना पड़ेगा। पता नहीं क्या हो रहा है। लग गए बड़ा भाई, लगता है वो लोग पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। ओके, ये कौन है भाई? जानता मैं कौन हूँ? तू जानता मैं कौन हूँ? जानता है? कौन है? नहीं। और तू जानता है? शायद जानता हूँ। गुड। मैं जानता तू कौन है और कहाँ रहता है। तू कौन है? मैं फ्रैंकलिन। लाइसेंस। तो अब फ्रैंकलिन, शायद तुम मिस्टर डे सेंटा को बताओ कि मैं कौन हूँ। शायद आपका नाम मार्टिन मद्रासो है। गुड बॉय। ये अब तुम इन्हें मार्टिन। जरा मेरे बैकग्राउंड के बारे में बताओ। भाई मिस्टर मद्रासो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। इन पर झूठा आरोप लगा था कि ये मैक्सिकन अमेरिकन गैंग और नारकोटिक रिंग चलाते हैं, लेकिन वो आरोप साबित नहीं हुए क्योंकि जितने भी गवाह थे वो सब गायब हो गए। समझ रहे हो ना? होशियार बच्चा है। अब माइकल, एक मार सवाल दिया तुम्हारे सबको। लिए। पाइनवुड हिल्स में तुमने एक वास्तुशिल्प में महत्वपूर्ण, अत्याधुनिक, आश्चर्यजनक घर को खींचकर पहाड़ी से नीचे क्यों गिराया? मुझे लगा वो घर उस कोच का है जो मेरी बीवी के साथ सो रहा है। खैर, वो घर उस टेनिस कोच की औकात से बाहर का है। मैंने इतना नहीं सोचा था। जाहिर है। खैर, नटालिया को एक होटल चाहिए होगा जब तक तुम उस घर को बनवा नहीं देते। ओ, जरूर। गुड। और मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि उसे फिर से बनाने का खर्च लगभग कुछ 2.5 मिलियन के आसपास होगा। हाँ, बिल्कुल। $2.5 मिलियन। इतने पैसे लाएगे कहाँ से? क्या बात है।
उठो बड़े भाई। आप ठीक तो हो ना? लग गई वाट लग गई। पहले से ज्यादा ठीक हो। तो अब क्या कर रहे हैं? मुझे लगता है अभी रिटायर हो नहीं पाऊंगा। शिट, रिटायरमेंट का प्लान कैंसल। सर से पांव तक कर्जे में डूबा हुआ। देख, मुझे पैसा कमाने का एक ही तरीका आता है। अपने एक पुराने दोस्त को कॉल करना होगा, लेस्टर। रॉबरी टाइम, लेट्स शायद वो गो। इसी शहर में कहीं रहता है। मुझे उसे ढूंढना होगा। बैंक रॉबरी करने वाले हम लोग $2.5 मिलियन के लिए। मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दे। ठीक है भाई। अभी आएगा मजा भाई। हम लोग करने वाले हैं बैंक रॉबरी। $2.5 मिलियन चाहिए। मजा के क्या, वरना मार्टिन मद्राजो मार देगा हमें। और इसी के साथ हमारा ये वाला मिशन भी कंप्लीट हो चुका है। क्या बात है यार, क्या बात है, मजा आने वाला है भाई। हेलो, क्या ये लेस्टर क्रेस्ट का नंबर है? कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूँ, पर तू कौन है? तुझे हमेशा रोकने वाला, ये क्या चल रहा है भाई? तेरे मरने के बाद भी माइकल। ओह, तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है दोस्त। ड्रग्स ले रहा है क्या? व्यवहार कुशल और आकर्षक। आकर मिल मेरे दोस्त। मैं तुम्हारी तरह लॉस सेंटोस में रहता हूँ, म्यूरियट हाइट्स। एक मिनट, तुझे कैसे पता? हेलो, माइकल का दोस्त लेस्टर, उसे मिलने के लिए हमें जाना है। चलो फिर जाते हैं लेस्टर को मिलने के लिए और प्लान करते हैं $2.5 मिलियन कैसे बनेंगे। ये है सबसे बड़ा सवाल। और उसके लिए हमारा मेंटल हेल्थ भी सही होना चाहिए। अगर मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो फिर प्लानिंग करके भी कोई फायदा नहीं है। इसके लिए हम कॉल करने वाले हैं डॉक्टर, थेरेपिस्ट को, हमारी मेंटल हाय। हेल्थ सही करने के लिए। मैं अपना अपॉइंटमेंट बुक देख रहा हूँ और उसमें तुम्हारा नाम नहीं दिख रहा। हाँ, तुम्हें तो पता ही है मैं अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आता डॉक्टर। बिना बताया ना थोड़ा महंगा होता है, लेकिन मुझे अकोमोडेट करना हमेशा अच्छा लगता है। हाँ, जब तक मेरी जेब में पैसे हैं तुम मेरे लिए कुछ भी करो। देखो, Point. मेरी हालत कुछ ठीक नहीं है डॉक्टर, मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा। चलो, तो अभी हम लोग सबसे पहले डॉक्टर को मिलेंगे, बाद में लेस्टर को मिलेंगे और प्लानिंग बनाएंगे। तो डॉक्टर हमें क्या बताएगा वो भी देखना पड़ेगा ना। डॉक्टर को में भी हम वही बात करने वाले हैं कि ऐसा ऐसा मैंने किया और अभी $2.5 मिलियन चाहिए। अभी $2.5 मिलियन का हम क्या करें। पहुंच गए हैं हम फिर डॉक्टर के पास। देखते हैं अभी थेरेपी में डॉक्टर हमें क्या बोलेगा। गाड़ी रोकते हैं, यहाँ पे पार्किंग कर देते हैं। भाई ये ट्रॉमा ना दे बस डॉक्टर, अलग वाला, नेक्स्ट लेवल वाला, कि भाई ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए सब। अंदर आओ माइकल। थैंक यू डॉक्टर। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हो, सब ठीक चल रहा है। नहीं, असल में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। सब कुछ ठीक का बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आप क्या कहते हैं उसे, वही कंट्रोल से बाहर होना। मुझे बताओ कि असल में परेशानी क्या है। मैं ठीक नहीं हूँ डॉक्टर, बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। ये जानकर मुझे अफसोस हुआ। बताओ मुझे। पता नहीं, मैंने आपके साथ इतनी सारी बातें कर ली हैं कि मैं समझ जाता हूँ गुस्सा कब आने वाला है। मतलब क्या होगा और मैं कंट्रोल से बाहर चला जाऊंगा। जैसे मेरी फैमिली, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बीवी, खास करके मेरी बीवी, वो सब मेरा दिमाग आउट करते हैं डॉक्टर। देखिए, अभी एक हादसा हुआ, मतलब एक के बाद एक बहुत सारी चीजें हुई और फिर वो हादसा हो गया। मैंने एक मैक्सिकन का घर पहाड़ी से नीचे गिरा दिया। मतलब मुझे लगता है पुराना माइकल लौट आया है, पुरानी जिंदगी वापस आ गई है। मुझे जल्दी पैसे चाहिए और पैसे कमाने के मुझे बस एक दो ही तरीके आते हैं। तुम्हें अपने फैसले को एक्सप्लेन करने की जरूरत महसूस होती माइकल। जिम्मेदारियों को संभालो तो कोई और हिंसा जैसा ख्याल आता है दोस्त। कभी कभी मैं ठीक रहता हूँ डॉक्टर, और कभी कभी मैं पागल सा हो जाता हूँ, जैसे मेरे अंदर दो अलग अलग इंसान हैं और मुझे दोनों में से कोई पसंद नहीं। मुझे लगता है स्प्लिट पर्सनालिटी तुम्हारी सबसे छोटी प्रॉब्लम है। तुम विक्षिप्त हो गए हो। पोकेमोन थोड़ी है कि विकसित हो जाएगा। एडवाइस रिजेक्ट करे कि एक्सेप्ट करे, बताओ। एक्सेप्ट करते हैं एडवाइस को, वही बेटर रहेगा हमारे लिए। गलतियां सबसे होती हैं। मैं कोई परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहा। अच्छा, और तुम्हारा सेक्सुअल बिहेवियर कैसा है? वही, वो तो ठीक ही चल रहा है। मतलब कुछ ख्याल आते हैं, लेकिन वैसे तो मैं ठीक ही हूँ। हम सब के पास थॉट्स है माइकल। उसका दिखावा करना असली प्रोग्रेस नहीं होता। मैं बस अपने आप में नहीं हूँ डॉक्टर, जिंदगी पूरी उथल पुथल हो गई है। तुम स्पष्ट रूप से अराजकता के आदी हो। पता नहीं तुम्हारी बात कितनी सच है, लेकिन मुझे ऐसे जीने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। अगर मुझे किसी चीज की लत है भी तो वो है जिंदा रहने की, लेकिन किसी वजह से मैं बार बार ऐसे हालात में पड़ता हूँ जहाँ मेरी जान को हमेशा खतरा बना रहता है। जिन लोगों को तुमने मारा उनके बारे में क्या? हाँ, लेकिन किसी को मजे के लिए नहीं मारा।
आर यू श्योर? तुम पूछना क्या चाहते हो डॉक्टर? मैं कोई साइको हूं जिसे दूसरों की तकलीफ में मजा आता है, या सोशियोपैथ हूं जिसे कायदे कानून से फर्क नहीं पड़ता? अरे डॉक्टर, हम इस बारे में पहले बात कर चुके हैं। मैं इन दोनों में से कुछ नहीं हूं। मैं बस एक पिटा हुआ मोटा फुटबॉल प्लेयर हूं जो बस इस बात से दुखी है कि हाई स्कूल में उसने सोचा था फुटबॉल में करियर बनाएगा, पर वैसा हो नहीं पाया। मुझे सिर्फ तभी लगता है कि मैं किसी काम का हूं जब मेरे हाथ में कोई बंदूक होती है या सर पे कोई इनाम होता है। तुम काफी डिफेंसिव हो माइकल। क्या तुम इस बात को मानते हो कि तुम एक फेलियर हो? मैं तुम्हें अपनी प्रॉब्लम सुनने के पैसे देता हूं। मैं अमीर हूं लेकिन दुखी हूं। मेरे बच्चे मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, वहां मेरी बीवी दूसरों के साथ सो रही है। मुझे किसी को मारने में तकलीफ नहीं होती। मैं इस शहर में रहने वाले किसी आम इंसान जैसा ही हूं। एक मिनट, यही तो बात है। मुझे लगता है मेरी समझ में आ रहा है डॉक्टर। ये मुझे लगता है, नहीं, मैं जानता हूं कि मैं बस डर गया हूं कि मैं बिल्कुल डर गए हो, लेकिन आज के लिए बस इतना ही टाइम था। ओ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। पैसे पूरे लेता है ठीक है। बट काम नहीं करता। मेरे को लगता है इसको ही सबसे पहले डॉक्टर को उड़ा देते हैं, डॉक्टर को मार देते हैं, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। एक तो पैसे हमें कलेक्ट करने हैं, ऊपर से ये अलग लेवल की एडवाइस दिया जा रहा है। तो इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म। हमने 3 मिशन कंप्लीट कर लिए हैं और जो अगला मिशन होगा वो अलग ही लेवल पे होगा, क्योंकि हम अगले वीडियो में मिलने वाले हैं लेस्टर से और प्लानिंग करेंगे बहुत ही तगड़ी रोबरी का। मतलब रोबरी, बैंक रोबरी भी हो सकती है और दूसरी रोबरी भी हो सकती है। तो मतलब अगला वाला वीडियो अलग लेवल पे होगा। जिसे थेरेपिस्ट को बताया माइकल ने, उसे चोरी करना, लोगों को मारना और उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं आता है, तो उसे वैसे ही कुछ काम करके पैसे कमाने होंगे, क्योंकि उसे एक नया घर बना के देना है मार्टिन मद्राजो को, जो कि $2 मिलियन या $2.5 मिलियन के आसपास का होगा। और ये पूरा अभी मतलब इसके पास पैसे नहीं है। तो क्या करेगा माइकल? और माइकल की बीबी और ये सब ने ना इसका दिमाग खराब कर दिया है। तो अगला वाला वीडियो मेरे को लगता है बहुत ही क्रेजी होगा। बट अगर इस वीडियो पे 50,000 कमेंट हो जाते हैं तब अगला वाला जो एपिसोड है वो थोड़ा जल्दी आएगा, वरना आएगा बट टाइम लगेगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय बाय।